हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सौंफ के बारे में देखने वाले हैं, जो नीमराज सुंडा बुक के एग्रोनॉमी पोर्शन के अंतर्गत मसाले से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, काम करने की इच्छा जागृत होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सौंफ, जिसको इंग्लिश में फनल कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो फोइनिकुलम वल्गेयर है। कुल इसका अम्ब्रेलीफेरी है और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम यूरोप है। और सौंफ की जो है प्रमुखता खेती राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश अगर जो भारत में एरिया वाइज पूछा जाए तो चौथे स्थान पे आता है और राजस्थान इसमें पहले स्थान पे आता है। बाकी दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। और सौंफ क्या है? परपरागित फसल है और भारतीय किस्मों के बीजों में जो है 1% तेल पाया जाता है, जबकि यूरोपीय किस्मों में 2 से 4% तेल पाया जाता है। तो सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोइनिकुलम वल्गेयर। कुल क्या है इसका? अम्ब्रेलीफेरी। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी यूरोप। और सौंफ की प्रमुखता खेती जो है राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होती है। और सौंफ क्या है? एक परपरागित फसल है और भारतीय किस्मों के बीजों में 1% तेल पाया जाता है, जबकि यूरोपीय किस्मों में जो है 2 से 4% तेल पाया जाता है। अब भंडारण की बात करते हैं तो 6 से 8% नमी पर जो है सभी मसालों वाली फसलों के बीजों का भंडारण करते हैं। तो जितनी भी मसाले वाले बीजों फसलों के जो है बीजों को भंडारण करना होता है, कितने पे करते हैं? तो 6 से 8%। अनाज में 10 से 12% वाले नमी पे जो है भंडारण करते हैं और दलहन में जो है 8 से 10% दलहन वाले में करते हैं और तिलहन वाले को जो है 6 से 8% जो है नमी पर भंडारित करते हैं। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। तो अगर अनाज वाले या फिर दाने वाले जो है फसलों को भंडारित करना होता है तो कितने % नमी पे करते हैं? तो 10 से 12% नमी पे करते हैं। और बात करें दलहन वाली फसलों को कितने % नमी पर जो है भंडारित करते हैं, तो दलहन वाली फसलों को 8 से 10% नमी पर भंडारित करते हैं। और तिलहन की बात करें तो फसलों के बीजों को कितने % नमी पर जो है भंडारित करते हैं? तो 6 से 8% जो होता है नमी पर भंडारित करते हैं। अब भंडारण में क्या होता है कि 6 से 8% नमी पर सभी मसाले वाले जो है फसलों के बीजों का भंडारित करते हैं। तो तिलहन और मसालों का भी क्या है? तो 6 से 8% है। बाकी दलहन के लिए 8 से 10% है और अनाज वाले के लिए जो है 10 से 12% है। अब जलवायु कैसा चाहिए होता है? तो ठंडा व शुष्क जलवायु उपयुक्त होता है और चूना युक्त बलुई मृदा या चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। तो जलवायु कैसा चाहिए होता है? ठंडा व शुष्क जलवायु उपयुक्त होता है और चूना युक्त बलुई मृदा या चिकनी मृदा जो है उपयुक्त होती है। अब बुआई का समय, सोविंग टाइम, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर जो है इसका बुआई का समय है। और रोपाई के लिए नर्सरी भी जो है तैयार करते हैं, तो रोपाई के लिए नर्सरी इसमें तैयार करते हैं। और 1 हेक्टेयर फसल के लिए जो है 100 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी क्षेत्र काफ़ी होता है। तो अगर 1 हेक्टेयर फसल के लिए नर्सरी क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना काफ़ी होता है? तो 100 मीटर स्क्वायर काफ़ी होता है। और नर्सरी में जो है बीज उगाने के 2 महीने बाद जो है खेत में लगाते हैं। नर्सरी में बीज उगाने के 2 महीने बाद
क्या होता है, उसके बाद फिर खेत में लगाते हैं। और इसकी नर्सरी कब कर जुलाई और अगस्त में करते हैं। तो बुआई का समय क्या है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। और उसके बाद रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करते हैं। और 1 हेक्टेयर फसल के लिए जो है 100 मीटर इसका जो होता है नर्सरी क्षेत्र काफ़ी होता है। और नर्सरी में जो है बीज उगाने के 2 महीने बाद खेत में लगाते हैं। और इसकी नर्सरी जो है जुलाई अगस्त माह में जो है करते हैं। अब बात करें किस्मों का, तो इसमें किस्म कौन कौन सा था, तो GF1 आता है, UF1 आता है, RF 125 आता है, और ST 9 आता है, सिलेक्शन 16 आता है, लखनऊ 1 आता है। लखनऊ 1 कैसा है, तो चबाने वाली जो है सरसों की किस्म है। तो किस्मों में कौन सा आता है, तो GF1 आता है, UF1 आता है, RF 125, ST 9 आता है, सिलेक्शन 16 आता है, लखनऊ 1 आता है। और लखनऊ 1 क्या है, एक चबाने वाली सौंफ की किस्म है। अब बीज दर कितना चाहिए होता है, तो सीधी बुआई हेतु 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, और नर्सरी तैयार करने हेतु 3 से 4 kg पर हेक्टेयर, और दूरी जो है 60 × 80 सेंटीमीटर रखते हैं। तो सीधी बुआई हेतु कितना रखते हैं, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, और नर्सरी तैयार करने हेतु 3 से जो है 4 kg रखते हैं पर हेक्टेयर। और उसके बाद दूरी कितना रखते हैं, तो 60 × जो है 80 सेंटीमीटर रखते हैं। और बात करें तो उर्वरक में कौन सा आता है, नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर आता है, और फास्फोरस होता है 40 kg पर हेक्टेयर आता है। और पोटास क्या होता है, तो सौंफ की फसल में जो होता है पोटास बिल्कुल भी जो है काम में नहीं लेते हैं। और सिंचाई जो है इरिगेशन, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई में क्या होता है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है इरिगेशन में। तो उर्वरक कितना लगता है, तो नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर, और फास्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर। और सौंफ में जो है पोटास बिल्कुल काम में नहीं लेते हैं। और खरपतवार की बात करें तो इसमें पेंडीमिथलिन 1 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व जो है काम में लेते हैं। तो पेंडीमिथलिन का प्रयोग किया जाता है 1 kg पर हेक्टेयर, और कब किया जाता है, तो अंकुरण से पूर्व काम में लेते हैं। और फिर आता है कीट, तो कीट में कौन सा आता है, तो मोइला व थ्रिप्स आता है। तो दोनों ही क्या होता है, फसलों से रस चूसते हैं। मोइला व थ्रिप्स क्या करते हैं, दोनों ही पौधों से क्या होता है, रस चूसते हैं। और डाइमिथोएट जिसको रोगोर कहते हैं, 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करें। तो कीट इसमें कौन सा लगता है, मोइला व थ्रिप्स लगता है। अब बात करें रोग का, तो रेमुलेरिया ब्लाइट आता है, जो रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद द्वारा होता है। तो रेमुलेरिया ब्लाइट किसकी वजह से होता है, तो रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद द्वारा होता है। फिर दूसरा आता है चूड़ी आसिता, जिसको छछाया भी कहते हैं, इरिसाइफी पॉलीगोनी की वजह से होता है। और लक्षण क्या है इसके, तो पत्तियों व टहनियों पर जो होता है सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, और जो बाद में जो है पूरे पौधे पर जो है फैल जाता है। पत्तियों व टहनियों पर सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, पाउडर लाइक, और बाद में क्या होता है, पूरे पौधे पर फैल जाता है। और रोकथाम के लिए जो है सल्फ़र डस्ट का प्रयोग करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर। और कैराथेन जो है 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करते हैं। तो कैराथेन कितना प्रयोग करते हैं, तो 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करते हैं। अब तीसरा आता है गोदिया रोग या गमोसिस रोग आता है। तो इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ और दानों पर तथा पुष्करम पर जो है चिपका रहता है। चिपचिपा पदार्थ कहाँ पर, तो दानों पर और जो है पुष्करम पर चिपका रहता है। और यह कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। तो यह रोग किसके कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। और नियंत्रण के लिए जो है बाविस्टीन ये जो है कॉपर सल्फेट @ 0.5% जो है छिड़काव करें। और उपज 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। तो रोग कौन कौन सा लगता है, रेमुलेरिया ब्लाइट जो किसकी वजह से होता है, रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद से होता है। और फिर दूसरा रोग कौन सा है, तो चूड़ी आसिता है,
जो किसकी वजह से होता है, इरिस आइफी पॉलीगोनी की वजह से होता है। और लक्षण क्या है, तो पत्तियों व टहनियों पर सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, बाद में पूरे पौधे में फैल जाता है। रोकथाम के लिए जो है सल्फर डस्ट 25 kg पर हेक्टेयर या कैराथेन का 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। तीसरा आता है गोदिया रोग या गमोसिस आता है। तो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, दानों पर तथा पुष्परम पर जो होता है चिपका रहता है, और यह रोग जो है कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। और नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, तो बाविस्टीन एवं जो होता है कॉपर सल्फेट @ 0.5% का छिड़काव करते हैं। और उपज तो 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है इसमें। अब सौंफ की कटाई, तो सौंफ के दाने जो है गुच्छों में आते हैं और पौधे के सभी गुच्छे एक साथ नहीं पकते हैं, अतः कटाई जो है एक साथ संभव नहीं होती है। तो सौंफ में क्या होता है कि कटाई एक साथ संभव नहीं होती है, क्योंकि दाने जो है गुच्छे में आते हैं और सभी गुच्छे एक साथ पकते नहीं हैं। और दानों का रंग जो होता है हरे से जो होता है हल्का पीला होना पका हुआ संकेत होता है। तो अगर जो दानों का रंग हरे से हल्का पीला हो गया है तो गुच्छा तोड़ लेते हैं। और चबाने वाली सौंफ को दाने जो है पूर्ण विकसित होने से पूर्व जो होता है हरे अवस्था में तोड़कर छाया में सुखाते हैं। तो जो चबाया जाता है उसको पूर्ण विकसित होने से पूर्व हरे अवस्था में तोड़कर छाया में सुखाते हैं। और अन्य चारा वाली फसल कौन सी है, तो इसमें आता है नेपियर घास आता है, या एलिफेंटा या युगांडा ग्रास आता है, और पेनिसेटम परप्यूरियम, और अंजन घास या धामन घास आता है, सेंक्रेनस सेलियारिस, और सेवरन घास आता है जिसको ल्यूसिरस सिंडिकस, और जो है यह पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा जैसलमेर में जो है पाई जाती है। तो नेपियर घास या एलिफेंट या युगांडा ग्रास का क्या है, तो पेनिसेटम परप्यूरियम है। और अंजन घास या धामन घास का क्या है, तो सेंक्रस सेलियारिस है। और सेवन घास का क्या है, तो ल्यूसिरस सिंडिकस है, और यह जो है पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जैसलमेर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।